नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः आपके सामने श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से एक नई कथा लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। अब तक हमने पंचतंत्र के 4 तंत्रों की कथाओं को सुना है और 5वें तंत्र की कथा हमने पिछले भाग से शुरू की है, जिसमें एक मणिभद्र नाम के ब्राह्मण थे। एक दिन उनको यह चिंता सताने लगी थी कि उनका धन सब नष्ट हो रहा है, व्यय हो रहा है और आगे उनका जीवन कैसे निर्वहन होगा। तभी उन्होंने रात में स्वप्न देखा कि एक बौद्ध भिक्षु उनके दरवाजे पर आया और उसने कहा कि तुम मुझे लाठी से मार देना और मैं स्वर्ण का हो जाऊंगा, यह स्वर्ण तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन सुखीपूर्वक कटेगा। उसको ऐसा करते हुए एक नाई ने देख लिया, तो नाई भी अपने घर पर अन्य बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर उनको लाठी से मारने लगा, जिसमें से कुछ बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो गई। तो जब राजा के दरबार में वह प्रस्तुत हुआ तो उसने बताया कि ब्राह्मण ने ऐसा ही किया था, उसे स्वर्ण मिले थे। तब ब्राह्मण ने उसके दरबार में जाकर के राजा को पूरी कथा सुनाई और नाई को मृत्युदंड की सजा हुई। तब ब्राह्मण ने सभी राज के मंत्रियों को एक कथा सुनाई कि जो बिना विचारे करता है उसका यही परिणाम होता है। बाद में फिर ब्राह्मण ने एक दूसरी कथा भी मंत्रियों को सुनाना प्रारंभ किया, जो कि लालच एक बुरी बला है के नाम से है। तो आइए मित्रों, आज हम इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मित्रता थी, चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथुओं से भरे कटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं, बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं, अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं, पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना यह संभव नहीं है, न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी स्वरूप हो जाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए दूसरे देश जाने का निश्चय किया, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा और अपनी जन्मभूमि से विदा ली। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्होंने एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगी राज का नाम भैरवानंद था। योगी राज जब चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनके प्रवास का प्रयोजन पूछा तो चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्ध के लिए यात्री बने हैं, धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु ही अच्छी है। योगीराज ने उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए जब कहा कि धनवान बनना तो दैव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसी पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी दैव से भी अधिक बलवान हो जाता है, इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित न करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं, आप चाहें तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महती शक्तियां हैं, हमारा निश्चय भी महान है, महान ही महान की सहायता करता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता को देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का रास्ता बदलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। जहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ से दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसको खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले जाओ। चारों युवकों ने हाथ में दीपक जलाकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उसमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि पर खोदने पर उसे ताम्रमयी भूमि मिली। वहां तांबे का खान था। उसने वहां यहाँ जितने चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उन्होंने कहा, अब तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। यह कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। शेष 3 मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिरा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर बोला, यहाँ तो जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली, आगे चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हमें तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। इन दोनों में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ तो जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज है, आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद लें और घर चलें। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना और वहां से सोना लेकर घर जाऊंगा, तुझे आगे जाना है तो जा, यह कहा। अब वह चौथा युवक आगे की ओर बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसके पैर छलनी हो गए। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था, जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो, तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय तो बतलाओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक पर चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक को आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराते हुए पूछा, यह क्या है? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा
पड़ेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, ऐसा कब होगा? अजनबी ने कहा, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक ने कहा, वीरा वत्सराज। अजनबी ने कहा, मुझे काल का ज्ञान नहीं, मैं राजा राम के राज्य से मैं दरिद्र हुआ था और सिद्ध का दीपक लेकर यहाँ तक पहुंचा था। मैंने भी एक युवक से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक ने कहा, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी, यह चक्र धन के अति लोभ पुरुष के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जन्म, मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट सताता रहता है। यह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता रहता है। यह कहकर वह वहां से चला गया और वह अतिलोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ हुआ इधर उधर घूमते घूमते उस मित्र के पास पहुंचा जिसे स्वर्ण की सिद्धि हुई थी और जो अब स्वर्ण बटोर रहा था। उससे चक्रधर ब्राह्मण युवक ने सब वृत्तांत कह सुनाया। स्वर्ण सिद्धि युवक ने चक्रधर युवक से कहा कि मैंने तुझे आगे जाने से रोका था, तूने अब मेरा कहना नहीं माना। बात तो यह है कि तुझे ब्राह्मण होने के कारण विद्या तो मिल गई, कुलीनता भी मिली, किंतु भले बुरे के परखने की बुद्धि नहीं मिली। विद्या किसी की अपेक्षा बुद्धि का स्थान ऊंचा होता है। विद्या होते हुए जिनके पास बुद्धि नहीं होती वह हिंसक राजुओं की तरह नष्ट हो जाते हैं। चक्रधर ने पूछा, कैसे? किन हिंसक कारकों की तरह? स्वर्ण सिद्ध ने उसको अगली कथा सुनाई। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेश में जाकर धन संग्रह करें। इसी विचार से वे विदेश यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हमें अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देगा, वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं और जो भी धन हम कमाएंगे इसमें केवल इसका हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटे दिल वालों का काम है। उदार चरित्र के व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उनकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। 3 विद्याभिमानी युवकों ने कहा, जाओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों ने उसकी हड्डियां बटोरना और बिखरे हुए अंगों को मिलाने लग गए। एक ने अस्थि संजय किया, दूसरे ने चर्म मांस रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। यह जीवित होते ही तुम्हें मारकर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। वह बुद्धिमान बोला, यह तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहर जाओ, मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिक ने शेर को जीवित किया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है, लोक व्यवहार को समझते हुए और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए, अन्यथा लोकाचारहीन विद्वान भी मूर्ख पंडितों की तरह उपहास का पात्र बनते हैं। चक्रधर ने पूछा, कौन से मूर्ख पंडितों की तरह? स्वर्ण सिद्ध युवक ने उसको अगली कथा सुनाई। तो मित्रों, आज की कहानी पर हम यहीं विराम लगाते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी भी आपको अधिक रुचिकर लगी होगी और आप मेरे से ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।